नमस्कार, न्यूज लिंक बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं ऋतु। आइए एक नजर देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कुल 61.6% मतदान दर्ज किया गया। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीट, हरियाणा की सभी 10 सीट, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8, दिल्ली की सभी 7 सीट, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 तथा जम्मू कश्मीर की अनंतनाग और राजौरी लोकसभा सीट पर वोट डाले गए। इस सीट पर 54 से अधिक मतदान हुआ, जो पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक है। बिहार में 55 से अधिक, हरियाणा में लगभग 62%, झारखंड में 64 और दिल्ली में करीब 58% वोट डाले गए। उड़ीसा में 71%, जबकि उत्तर प्रदेश में 54 और पश्चिम बंगाल में 80% मतदान दर्ज किया गया है। इस चरण में कुल 879 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इस बीच कल उड़ीसा विधानसभा की 42 सीटों के लिए भी वोट डाले गए, जिसमें लगभग 71% मतदान दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार अभियान चरम पर है। राजनीतिक दलों की शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। 7वें चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, घोसी और बाजगांव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर और गोरखपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की वाराणसी, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बाजगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में बिहार के काराकाट और सासाराम संसदीय क्षेत्र में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज जहानाबाद, आरा, नालंदा लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी राजद और सीपीआई-एमएल उम्मीदवारों के समर्थन में बक्सर, नालंदा, आरा और पाटिलपुत्र निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक बैठक करेंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने गोरखपुर एक रैली में कहा, गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस की ये दशा हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल गोरखपुर में सभाएं की। प्रियंका गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासनकाल में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के भटिंडा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पंजाब की सभी 13 सीटों पर 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर तूफान रेमल पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप से लगभग 270 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि अगले 6 घंटे में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और आधी रात के समय बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम तटों के बीच से गुजरेगा। गुजरात में राजकोट के टीआरपी गेम जोन में कल शाम लगे भीषण आग में अब तक 26 लोगों की मृत्यु हो गई है। मृतकों में 9 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर घाटी में कल शाम को एक सड़क दुर्घटना में पंजाब के 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना कुलगाम जिले के निपुरा में हुई। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं सिमरन शर्मा ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उधर तीरंदाजी में अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा, वेंडम और प्रणीत कौर ने कोरिया गणराज्य की एंजन में तीरंदाजी विश्व कप चरण में 2 में स्वर्ण पदक जीता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ लिंक के साथ। नमस्कार।